जाओ, 3 न कहो आई थे गोली नहीं आए, शायद चली दिया हुआ पेली दिए आ रही हूँ। वो वादा होगा, वो वादा होगा, वो वादा होगा, मैंने सनम को बुलाया आता वो वादा होगा। अरे क्या हुआ रे? अरे रामो, महाबलिया क्या हुआ? अरे तू साला रो क्यों रहा है? अरे हमका लगा था मालाटी खाएगा परी का। क्या हुआ? कौन मार मारे, एक गोली फूट गए। Get up! इस वक्त साले हमारी दुनिया जल रही है और तुम लोग सारे हमारी खोपड़िया को और टेंशन देना चाहते हो। अच्छा, साला जो डर गया समझो मर गया। इधर आ रहे नालायको, इस वक्त हमारी दुनिया जल रही है। दुनिया हम शंका मरे जा रहे हैं। किस चीज की शंका? महाराज राजमाता के साथे सेनापति का कालेश्वर धाम भेज दिन और वही ढिनी आप बगल में बैठ रहो, आपका एक तो जबान ना कहीं। महाबली इसी बात को लेकर तो हमरा के मलाल हो रहा है। क्या मैं महाकालेश्वर धाम नहीं जान सकता था? अरे इतनी बड़ी हमारा गुजरने की बजती भय होता है तो अब तक हम नन्यौरे भाग के हो। महाबलिया और रंबलिया हुजूर, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी बेइज्जती आपके राज दरबार में हो गए। बाल दैया, आपकी जगह अगर हम सब हो ना तब तक नन्यौरे भाग गए हो। कहीं जाने और भागने की जरूरत नहीं है। छतरी हम ठाकुर नीच से काम लेंगे। रंबलिया जी हुजूर, ईश्वर ने महाराज प्रताप सिंह को एक बेटा क्या दे दिया? उस ससुरे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा रे। ससुरे महाराज जयचंद प्रताप सिंह ने अपनी खुशी के सिवा हमारी खुशी के बारे में कभी नहीं सोचा। न सोची है न सोची। लेकिन रामबली, मैं भी छत्री हूँ, सुकून से नहीं बैठूंगा। महाराज जयचंद प्रताप सिंह की खुशी को छीनकर अपनी झोली को भरूंगा। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, तेरे हंसते खिलते चमन में ऐसी आग लगाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा कि सिर्फ धुआं उठेगा, धुआं। रंबलिया, वो साला सपोला आकाश गया तो है महारानी तारा की गोद में, लेकिन साला गोद में वापस नहीं आएगा। फिर कैसे वापस आएगा? वो साला वापस आएगा तो 4 लोगों के कंधे पर अर्थी पर लद कर आएगा।
अर्थी पर आओ लेकिन अर्थी पर तो मुर्दा लादा जात है रंबलिया जी हुजूर। हम उस सपोले आकाश को मौत के घाट उतार देंगे और उसे मुर्दा में तब्दील कर देंगे। लेकिन रामबली हाँ हुजूर, इस वक्त हम करना क्या चाहते हैं क्या करना चाहते हो? जरा गौर कर हमारी बात को सुन। करूं तैयारी गाड़ी जाऊं महाकाल करूं तैयारी इस घड़ी जाऊं महाकालेश्वर धाम और मौका पोकर कुंवरिया कांता और तू काम मौका पोकर कुंवरिया कांता तू काम कर दूं काम तमाम नहीं अब जरा मैं देर लगाऊं मौका कर चल लगे हाथ गाड़ी को मौका कर चल लगे गाड़ी को सेनापति वफादार बनता है जी रंबलिया जी हुजूर। वो साला महाराज जयचंद प्रताप सिंह का जो वफादार कुत्ता सेनापति भवन सिंह जी कि सेनापति वफादार बनता है और उसको सबक सिखा दूं और चाल चलो फितरत की कोई और चाल में उठे चलो फितरत की कोई और चाल में उठे नहीं अब देर लगाऊं नहीं अब देर लगाऊं रूप भैरव का दिखाऊं कि नहीं उसको मेरी पहचान और मौका पाकर किसी रोज महाराज की ले लूं पाकर किसी रोज महाराज की ले लूं रंबलिया हुजूर। इस वक्त हम बेलापुर गांव चलेंगे। बेलापुर गांव बेलापुर आओ बेलापुर गाँव बेलापुर गांव का जो जमींदार नरेंद्र बहादुर सिंह है वो हमारा बचपन का दोस्त है। ओहो बेलापुर के जो जमादार है आपके दोस्त हैं। साला जमींदार नहीं है जमींदार हाँ बड़वार आदमी आओ तो जमादार है तो फिर जमींदार बड़वार आदमी आओ रंबलिया जी हुजूर। वो हमारा बचपन का दोस्त है। ओ बेलापुर गांव से लेकर हाँ महाकालेश्वर धाम तक हाँ ओकर जमींदारी चलती है। क्यों नहीं रामबली जी चलो सेवा चलकर हम
अपने दोस्त नरेंद्र बहादुर से मुलाकात करते हैं हाँ जयचंद प्रताप सिंह को तबाह करने का एक नया षड्यंत्र रचती है। क्यों नहीं नंबरदार? रामबली ये हुजूर होगी जुल्म की बरसात, बरसात होगी जुल्म की बरसात, हिला तो पाप की आंधी, जमाना तौबा बोलेगा आवाज नहीं रहे। अगर खामोश बैठोगे, खामोश बैठोगे तो रंग बहाऊंगा। अगर आवाज उठाने की जरूरत किया तो याद रखो बम से उड़ा दूंगा। कहाँ जा रहे हो? यही थे मरवा के साले भाग गए, खीसे काट रहे हो है। अब हमारी ड्यूटी देखो महाबली, हमारी ड्यूटी लगी है मंत्री भैरव सिंह के साथ। अच्छा। अब हम जा रहे हैं बेलापुर। बेलापुर बेलापुर जा रहे हैं। वहाँ का कोई एक जमादार है नरेंद्र बहादुर सिंह। जमादार साले का भंगिया है, बड़वार आदमी है वे। अच्छा, जमींदार। हाँ जमींदार। अच्छा अच्छा। तो हमारी ड्यूटी मंत्री भैरव सिंह के साथ लगी है। हाँ। और तुम्हारी ड्यूटी सेनापति भंवर सिंह के साथ लगी है। हम तो जा रहे कालेश्वर धाम। तुम कालेश्वर धाम जा रहे हो और हम बेलापुर जा रहे हैं। हाँ। लेकिन ऐसे नहीं, फिर? कुछ कहते हुए आए, अरे राजा गेहुआ हो, सैया गेहुआ। ए महाबली, बेटी बादशाह इशारा दे रहे हैं। हाँ। जनता को देखते हुए इशारा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अरे पैजनिया गिर गई नारी माँ। साला कह रहा पैजमिया गिर गए नारी में। पैजमिया नहीं साले बहन चड्ढी गिर जाए। जब जब और साले कहा कहो पैजमिया गिर अबे पैजमिया के बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। पाओ पैजनिया के बात कर रहे हैं। अच्छा, गोड़े के पायल। यही भीड़ में का दिन एक जनी के पायल आ गिरा है। अच्छा। और एक हम पायल कहो दिखा दे। हाँ। नहीं दिखाओ ना, धरे रहो। अरे पैजनिया गिर गई नारी माँ। हाँ। झूलनिया बात सवारी माँ, झूलनिया बात सवारी माँ। और सारी दहिया गिर गई ला पलंग के आकवारी। सारी दहिया गिर गई ला पलंग के आकवारी माँ। पलन के आकवारी माँ, पलन के आकवारी माँ। पलन के आकवारी माँ, पलन के आकवारी माँ। सारी दहिया गिर गई ला पलन के आकवारी। उज्जैन नगर की रहने वाली, मेरे नाम शकुंतला है और मेरे स्वामी जी इस उज्जैन नगर में सेनापति हैं। ना जाने आज बात क्या है, उनकी मुझे बहुत याद आ रही है। ना जाने वो कैसे हैं, उनको ना तो मेरी याद आती है और ना मेरी बेटी चांदनी की। आज पूरे 2 महीने बीत गए, लेकिन
मुझे आज लग रहा है कि मेरे स्वामी जी आज बंगले पे आने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं अपने स्वामी जी का आने के इंतजार करूंगी। आजा आजा पिया अब तो आजा, देखी तो कैसी हालत हुई। आजा आजा पिया अब तो आजा, देखी तो कैसी हालत हुई। हमको गले से लगा जा, आके हमको गले से लगा जा, तुझसे मिलके चाहत हुई। आके हमको बताऊं तुझे कितना प्यार किया, हर घड़ी बसे तेरा इंतजार किया। क्या बताऊं तुझे कितना प्यार किया, हर घड़ी बसे तेरा इंतजार किया। चाहे जागी रही चाहे सोई रही, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रही, तुझसे होके जुदा मेरे राजा, तुझसे होके जुदा मेरे राजा, मुझ पे क्या क्या कयामत हुई। अब तो आजा, देखी तो कैसी हालत हुई। साहब बंगला में बड़ा टाप के है आपको। क्यों नहीं सिपाही महाबली, जौन जौन लेकिन आते ही तुम्हारी नजर बंगले के ऊपर चली गई। जौन जौन लाइट लगाए साला आँखी में घुसक जाता है। ये सभी लेडी लाइट लगी हुई है, लाइट की तरफ आप मत देखिए। ओ साहब क्या बात है सिपाही महाबली? साहिबाइन के गोदी में। सिपाही महाबली, तुम्हारी साहिबान की गोद में मेरी बेटी चांदनी है, जो कि आज पूरे 2 महीने की हो गई। साहब साहिबाइन को कह दो मिट्टी दे देते खिला ली, हम लड़का खिलावे का बड़ा शौक रखी थी। क्या कहा? बच्चे खिलाने के काफी शौकीन हो महाबली। हाँ साहब। इसके मतलब तुम्हारे घर पर भी छोटे बच्चे होंगे। हाँ मजे के हैं। कितने बच्चे हैं सिपाही महाबली? अरे ढेर है साहब। अरे ढेर क्या, 2-4 दर्जन है? अरे साहब इस समय 3.5 लड़का है। देखो 3 होंगे या 4 होंगे, 3.5 कैसे? अरे सही साहब 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 3.5 है कैसे बताओ? साहब अरे 3 बाहर आधा अंदर। मतलब अभी डिलीवरी होने वाली है। हाँ निचका। और उस बच्चे को तुम आधा बता रहे हो महाबली? सिपाही महाबली, हाँ। 9 महीने बाद जब बच्चा होगा तो पूरा होगा, इसलिए आपके 4 बच्चे हुए। 4? जी हाँ। तो बिट्टी के दे दो, कोई खिला ली साहिबाइन से। ठीक है, अगर बेटी चांदनी को आप खिलाना चाहते हो तो ले लो और थोड़ी देर खिला सकते हो। लाओ साहिबाइन लाओ, तो बिट्टी खिला ली। लाओ लाओ। वारी बिट्टी साहब, कहे वाली बात नहीं ना। क्या बात है महाबली? सफाई में बिल्कुल आप की तरह है। क्यों नहीं? सफाई में आपकी तरह है, लेकिन मुखार में हमका पर ही है। मतलब बेटी मेरी और पड़ी तुम्हें? देख लियो एकदम मुखार में वही तरह है। देखिए सिपाही महाबली, हाँ हाँ। आप अगर बेटी चांदनी को खिलाना चाहते हो तो बंगले के सामने जो चौपाल है वही ले जाओ, बैठ करके खिलाना और इसकी बोतल लेकर जाओ, अगर रोए तो दूध पिला देना। ठीक है? ठीक साहब, हम ले जा रहे हैं, जरूरत पड़े तो आवाज देना। ठीक है महाबली, जाइए। स्वामी जी क्या बात है? आज
आपको यादें कर रही थी और आज आप बंगले पे आई गई। क्यों नहीं पिए? आपने मुझे दिल से याद किया और मैं अपने बंगले पर उपस्थित हो गया हूँ। क्यों नहीं स्वामी जी, कहिए स्वामी जी। तो प्यारी दिल मेरा है तुम पे कुर्बान। प्राण प्यारी दिल मेरा है तुम पे कुर्बान। और देकर जन्म लड़ी को तुमने पूर्ण किए अरमान। और देकर जन्म लड़ी को तुमने पूर्ण किए अरमान। हरि पिया को देख करी आई जा में पिया को देख करी आई जा में हरिया तो पहरे बिनिया के दिल रहता है। स्वामी जी मैं समझ सकता हूँ कि हम अपनी सेवाचारा की ड्यूटी करते हैं और आप बेटी चांदनी के साथ बंगले पर मेरी याद में काफी बोर हो जाती हो। क्यों नहीं स्वामी जी, लेकिन आप कभी बंगले आने का नाम ही नहीं लेते। आपको मालूम है कि मैं इस उदयनगर राज्य का सेनानायक हूँ और मेरी पहली ड्यूटी है अपने इस देश को दुश्मनों से सुरक्षित रखना। स्वामी जी वो वापी बिगड़ी जिंदगी मेरी कुछ भी नहीं। स्वामी जी, लेकिन मैं आज आपको ड्यूटी पे नहीं जाने दूंगी स्वामी जी। जैसी आपकी इच्छा। मैं आज अपने बंगले पर आया हूँ तो आज आप जब तक मुझसे प्यार भरी बातें करेंगी ना ही हम आपसे चाय मांगेंगे और ना ही कुछ खाने के लिए मांगेंगे। क्यों नहीं स्वामी जी? स्वामी जी कहना क्या चाहती हो? अरे होते सवेरे सैया वर्दी चढ़ा के अरे होते सवेरे सैया वर्दी चढ़ा के हाथ में सूट के तू लटका के हर बच जइया तू बाहर बना उड़ा दी अटरवा क्या हुआ सिपाही में बना? साहब इतने तेल में हो जाई
लेकिन अभी अभी इस तेल की क्या आवश्यकता पड़ गई है? अरे हम कहा भाई ढेर दिन बाद बॉर्डर पर से आए हो तो साहिबाइन सोचे कि लाओ तेल लगा के हाथ गोड़ दबाए दे, तो यही मेरे लेके आवा है। सिपाही महाबली, अभी इस तेल की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ी देर बाद जब हम स्नान करेंगे उसके बाद इस तेल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है? तो का है इसलिए जाकर रख दो। ये आ गया अनिल सिंह मरुहार। जी हाँ। इसी सीन को देखते हुए 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं पार्टी धनबाद। हो कैसा मेरे सैया वर्दी चढ़ा के हाथी में सूट के तू लटका के मत जइया तू बाहर बाबा लबी पवन उड़ा दी अचरी बाबा लबी। कैसन नौकरी कर मेरा हाथिया बन करके हमारी प्यारे हम राजा तो से जान शिकारी ले तोरा बिना हमरा तोरे लगिए ले मत जइहा तू बाहर बाबा लमी जी अब नौरा दी आचार्य बाबा। क्या हुआ सिपाही महाबली, ये पानी लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे आप कहो नहा के तो तेल लगाई दे, मेरे पानी लेके आवा। अब नहा लियो तो तेल ले आई। सिपाही महाबली, आज हम अपनी सीमा सरहद पर नहीं बल्कि अपने बंगले पर हैं, और आप इतना मेरा ख्याल मत रखो। आज कुछ अपनी साहिबाइन को करने दो। आज मैं बंगले पर हूँ और बंगले पर मेरी टोटी लगी हुई दो, एका का करी इसे ले जाकर खुद नहा लो। आज हम ठंडे पानी से नहाएंगे, इस गर्म पानी से नहीं नहाएंगे। अच्छा ठंडे पानी से? जी हाँ। तो ले जाइएगा, है जाए, ले जाकर इसे रख दो। ठीक। स्वामी जी। हेलो हेलो अनिल सिंह, तरीके से ये सिपाही सीमा सरहद पर मेरा ख्याल रखता है, लेकिन आज वो भूल गए कि साहब सीमा सरहद पर नहीं बल्कि अपने बंगले पर। स्वामी जी, ये सिपाही बार बार मुझे डिस्टर्ब कर देता है। क्यों है प्रिय? अरे तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम्ही मेरी माँ देगी
क्या हुआ? अरे साहब कालेश्वर धामो चलेगा है। क्यों नहीं सिपाही, तो आपने मुझे याद दिला दिया है। हाँ। और राजमाता हम लोगों का वेट कर रही होंगी। हाँ साहब। कि सिपाही महाबली, बेटी चांदनी को आप अपनी साहिबान को दे दो और चल करके अपने बैग में मेरी एक सेट वर्दी और अपने एक सेट कपड़े और अपनी अंडरवियर और मेरी अंडरवियर और एक टॉवेल रख लीजिए। कहा अंडरवियर? जांघिया? जांघिया? अबे चड्डी जिसे बोलते हैं। और साहब चड्ढी तो हम पहनता हूँ नहीं। चड्डी पहनते ही नहीं महाबली। यकीन न हो देख ली। महाकालेश्वर धाम चल रहा हूँ सिपाही महाबली, वहाँ स्नान कैसे करूँ? हाँ तो चड्ढी ले ली फिर। ठीक है, चड्डी चलो कि ले लो और एक ले लेना, एक पहन लेना। आप आओ, हम कपड़ा पैक कर रहे हैं। ये शकुंतला, मुझे जाना ही होगा क्योंकि सम्राट का देशानुसार राजमाता और कुंवर आकाश को लेकर मुझे महाकालेश्वर जाना है। स्वामी जी ये तो अच्छी बात है, लेकिन स्वामी जी मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। स्वामी जी लेकिन प्रिय शकुंतला, अगर आप बेटी चांदनी को लेकर मेरे साथ चलोगी तो मैं राजमाता और कुंवर आकाश की हिफाजत नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अगली बार जब हम छुट्टी लेकर आएंगे फिर हम आपको अवश्य महाकालेश्वर धाम ले चलेंगे। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी अरे तुमसे बना मेरा जीवन, अरे सुंदर सपने सलोना, तुम मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना, तुम मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। और भला क्या मांगू मैं रब से, प्यार मिला, संसार मिला। भला क्या मांगू मैं रब से, प्यार मिला, संसार मिला। क्या करने हैं हीरे मोती, क्या करना है जान सोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी दोस्तों यही है बेलापुर, यही है बेलापुर। इस बेलापुर के जमींदार नरेंद्र बहादुर सिंह है। अब देखिए हमारे लंबरदार के आने का समय हो गया है। लग जाओ अपने Thank you.
इस बेलापुर का जमींदार, मेरा नाम बाबू नरेंद्र बहादुर सिंह। क्यों ढील सिपाही राम बली, जी हुजूर। जैसा कि तुम जानते हो कि इस दुर्गापुर से लेकर बेलापुर तक, और बेलापुर से लेकर महाकालेश्वर धाम तक बाबू नरेंद्र बहादुर सिंह के नाम का सिक्का चलता है। अगर किसी ने मुझसे बगावत करने की कोशिश की तो उस कुत्ते को मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा और जिंदा जलाकर खा दूंगा। सिपाही राम बली, जी हुजूर। जब तलक है जिंदगी, जब तलक है जिंदगी, मैं जीऊंगा अभिमान से, और जिद करेगा कर कोई तो मार दूंगा। सिपाही महाबली, जी नंबरदार। जैसा कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इलाका किसी का भी हो, लेकिन धमाका बाबू नरेंद्र बहादुर सिंह का ही होगा। क्यों नहीं नंबरदार? सिपाही, जी हुजूर। सिपाही राम बली, जी नंबरदार। कमलेश बेटा खोल दो, कमलेश बेटा खोल दो। ये हमारे नौटंकी मालिक के लिए 20 रुपए दे रहे हैं, पार्टियों धन्यवाद। लाख लाख धन्यवाद है कंपनी मालिक को। जैसा कि तुम जानते हो कि मेरे बचपन का दोस्त भैरव सिंह आज 3 महीने गुजर गए, मेरे दोस्त भैरव सिंह से मेरी मुलाकात नहीं हुई। चलो थोड़ी देर चलकर हम बैठक रूम में बैठकर आराम करेंगे, उसके बाद हम और तुम दोनों अपने दोस्त भैरव सिंह से मिलने के लिए उनकी हवेली पर चलेंगे। क्यों नहीं नंबरदार? आओ कुछ देर बड़े मालिक का इंतजार किया जाए, अगर नहीं आते समय से तो फिर यहाँ से प्रस्थान किया जाए। मेरे दोस्त भैरव सिंह, नमस्कार मेरे दोस्त, नमस्कार। कहो नरेंद्र बहादुर सिंह, सब कुशल मंगल तो है? मेरे दोस्त भैरव सिंह, यहाँ पर तो सब मंगल ही मंगल है, लेकिन आपके अचानक यहाँ आने का कारण मैं यही समझा। अगर एक बार आप मुझे फोन कर दिए होते तो मैं आपसे मिलने के लिए खुद हवेली पर आ जाता मेरे दोस्त। नहीं नरेंद्र बहादुर, एक कौनो जरूरत नहीं थी, हमरा एक छोटा सा काम पड़ गया और हमने सोचा कि चलकर इसी बहाने नरेंद्र बहादुर से मुलाकात करूंगा। बहुत अच्छा किया मेरे दोस्त, बहुत अच्छा किया। सिपाही राम बली, ये मेरे बचपन के दोस्त भैरव सिंह है, काफी दिनों के बाद हमारी हवेली पर आए हैं, फौरन इनके लिए चाय और नाश्ते का इंतजाम किया जाए। नहीं नरेंद्र बहादुर सिंह, चाय नाश्ते की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक जरूरी काम से आया। क्या कहा? जरूरी काम से? कहा मेरे देव, कैसा जरूरी काम है? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो, हम बता रहे हैं क्या अचानक हम तुम्हारी हवेली पर काहे ले आए हैं? काहे ले आए हो मेरे दोस्त?